कैसे हो। आज हम लोग हमारा इकाई 17 प्रदेश का शासन प्रबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपके एग्जाम के लिए इसके जितने जितने मेन मेन पॉइंट्स है वो सब हम चर्चा करेंगे। और उसको उसमें जो है आपको क्या क्या पढ़ के जाना है सारी बातें आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो मेरे सारे बच्चे तैयार है, सभी एग्जाम की तैयारी सब अच्छे से चल रही है आप लोगों की, अच्छे से सब पढ़ रहे हो, सारे अच्छे से एग्जाम लिखिएगा और जो है अच्छे से पढ़कर एग्जाम के लिए जाइएगा। तो हमारा जो आज का इकाई है, इकाई 17 प्रदेश का शासन प्रबंध। तो इसमें जो है आप लोगों ने क्या पढ़ा? जी हाँ, इसके इकाई के सबसे पहले ही हमने पढ़ा कि जो है वहां पर क्या हो रहा था, वोट हो रहा था, चुनाव का माहौल था, है ना। गांव में जो है अलग अलग दलों के उम्मीदवार क्या लगा रहे थे, पोस्टर लगा रहे थे। और जो है सभी अपने अपने नेता का प्रचार कर रहे थे। गांव के गलियों में आपने देखा ना, जब इलेक्शन होता है या फिर जब हमारा चुनाव का माहौल होता है तो हर जगह क्या लगे होते हैं बच्चों, हर जगह जो है अपने अपने नेताओं के पोस्टर लगाते हैं, है ना, पोस्टर लगाते हैं। और फिर जो है गांव के गलियों में चौराहों में हर जगह भाषण चलता है। और जनता को चुनाव के लिए क्या दिया जाता है, कैसे बोलते हैं ना कि आप लोग जो है इस चिन्ह पर क्या कीजिए, चिन्ह पर जो है वोट कीजिए, ऐसे कहते हैं ना। तो चिन्ह चिन्ह देते हैं, वोट करने के लिए देते हैं। और जो है फिर चुनाव के समय जनता क्या करते हैं, चुनाव के समय उस चिन्हों को देखकर उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं। तो इसमें हमने देखा इस इकाई में मीना, है ना, मीना क्या पूछ रही थी, आज किसका चुनाव होने वाला है? तो रमेश ने कहा कहाँ का चुनाव होने वाला है? आज जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है ना। कहाँ का चुनाव की बात कर रहे हैं ये लोग? विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं। तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होना है। तो मीना को क्या लगा कि कौन कौन, हाँ क्या हम सभी चुनाव में भाग ले सकते हैं, क्या सारे जो है वोट कर सकते हैं? तो क्या कहा, क्या हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। तो क्या बोला, नहीं। तो जो हमारा विधानसभा का चुनाव है उसमें क्या बोला रमेश ने, नहीं, तुम नहीं लड़ सकते, चुनाव में जो है 25 साल या उससे अधिक आयु के लोग ही खड़े होते हैं। चलिए, और जब चुनाव का दिन आया तो क्या हुआ बच्चों, स्कूल की जो है छुट्टी थी, है ना। और स्कूल की क्या हुआ, छुट्टी हुआ। और छुट्टी के समय क्योंकि हम सबको जो है क्या होता है, वहां पर सब वोट के सेंटर्स रखते हैं तो छुट्टी कर देते हैं। तो और ये बोला गया है कि जो है वो इलेक्शन का दिन है, बहुत भीड़ भाड़ होगी, है ना, तो सभी की छुट्टी कर देते हैं। फिर जो है 18 साल यानी वोट, इलेक्शन यानी वोट कौन दे सकता है, मतदान जो है, मत, है ना, मत कौन दे सकता है, वोट कौन दे सकता है, जरा हम देखें। तो देखिए विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे करते हैं, वोट देकर करते हैं, है ना। कैसे करते हैं बच्चों, वोट देकर करते हैं। तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कहाँ कैसे होता है, वोट द्वारा होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब जो है हम लोग देखते हैं कि वोट का जब होता है, मत जो होता है ना, वोट। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वोट कौन दे सकता है ना, कौन जो है वोट, किसको वोट देने का अधिकार है? तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे, अगर एग्जाम में ये पूछा गया तो क्या लिखोगे आप, हमारे यहाँ पर वोट कौन दे सकते हैं? ऐसे भारतीय, लिख लीजिए इस उत्तर को, ऐसे भारतीय नागरिक, ये पूछा जा सकता है। सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हम आपको लिखवाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ के रखिएगा। जो 18 वर्ष या उससे अधिक, 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु का हो, ओके। अब जो है 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु का होने से वोट दे सकते हैं क्या? वे लोग कौन दे सकता है, जो वोटर लिस्ट में शामिल है ना, जिनका यानी ये 18, आप क्या लिखोगे एग्जाम में, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, या फिर एवं जिनका
नाम किसमें हो, किसमें जुड़ा हुआ हो, जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो। क्योंकि वहां पे जब जाते हैं तो हमसे वो पूछा जाता है ना। वोटर लिस्ट में शामिल हो, में शामिल हो, वे क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ओके। तो तो मत यानी वोट कौन दे सकता है, ऐसे भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो एवं जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो, वे क्या कर सकते हैं, वे जो है वोट दे सकते हैं। चलिए, उसके बाद जो है फिर देखा हमने कि कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वहां पर जो है चुनाव का परिणाम घोषित हो गया। और विधानसभा के लिए कितने स्थानों में से कितने स्थान के एक ही दल के उम्मीदवार को मिला, बताइए मुझे। यहाँ वहां पर जो है विधानसभा का, चलिए लिख लिया ना सभी बच्चों ने। ओके। तो तो ये सब पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो है जब वोट हुआ तो हमने देखा कि विधानसभा के 403 स्थानों में, कितने स्थानों में हुआ, 403 स्थानों में। यानी होता है ना कि कौन कौन से स्थानों में, कहाँ कहाँ पर, कितनी जगह पर। तो जो है 403 स्थानों में से जो कितना मिला, 223, यानी 200, यानी 403 स्थानों में से 223 स्थानों पर, 223 स्थानों पर किसको मिला, एक ही दल के उम्मीदवार को, है ना। कहाँ को मिला, किसको मिला, एक ही दल के उम्मीदवार को मिले। और तो बाकी कितने बच गए, शेष जो है 180, है ना, स्थानों के लिए अन्य दलों के। ओके। तो जो है हमने देखा जब विधानसभा के लिए जब वहां पर हुआ, जब चुनाव हुआ, तो क्या हुआ, वहां पर जो है 403 स्थानों में से 200, है ना, 223 स्थानों पर जो है एक ही दल के लोगों का चुनाव हुआ। और 180 जो है अन्य दलों के कुछ निर्दलीय उम्मीदवार चुने गए। और जीते हुए सभी उम्मीदवारों को जो है विधायक, या फिर क्या कहते हैं, जो जीते हुए उम्मीदवार है उनको क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं, विधायक। ओके। और या फिर हम लोग क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं। तो पूछा जा सकता है, आपके इसमें प्रश्न भी है ना, एमएलए। तो जो जीते हुए जो उम्मीदवार है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें जो है विधायक कहते हैं या फिर जो है एमएलए कहते हैं। उसको जो है आप लिख के रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। ओके, विधायक कहते हैं। या फिर हमने आपसे क्या कहा, जो है उन्हें एमएलए कहते हैं। ओके, एमएलए कहते हैं। फिर हमने क्या देखा, जो राज्यपाल है वो क्या, कौन से समुदाय का था, अंगल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो विधानसभा के जो सदस्य है वे क्या करते हैं, अपने सदस्यों में से, विधानसभा के जो सदस्य है बच्चों, वे अपने सदस्य में से क्या करते हैं, जो है विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो और आपसे फिर ये प्रश्न पूछा, जैसे कि पूछा गया है कि विधानसभा के प्रश्न देखिए, उसमें क्या पूछा गया है, विधानसभा के जो है विधानसभा के लिए कितने विधायक जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो प्रश्न है, विधानसभा के लिए कितने विधायक, है ना, विधायक जो है जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए कितना चुना गया, 403 विधायक जनता द्वारा चुने जाते हैं। फिर जो है प्रदेश शासन, है ना। और ये क्या पूछ सकते हैं कि विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य क्या कार्य करता है, ये प्रश्न भी जो है आपसे पूछ सकते हैं विधानसभा के, उसको भी जरा याद कर लीजिए। ओके, जो 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 इम्पोर्टेंट बातें इसमें से पूछेंगे वो हम आपको बता रहे हैं क्या क्या पूछ सकते हैं। तो जो है इसको भी आपको क्या करना है, याद करते हुए जाना है। चलिए। चलिए, अब जो है प्रश्न देखिए क्या पूछ सकते हैं कि जो विधानसभा है और विधान परिषद,
विधानसभा। ओके, क्या पूछ सकते हैं, विधानसभा क्या है? विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, जो विधान सभा है और विधान परिषद के जो सदस्य है, के सदस्य क्या कार्य करते हैं, उनके कार्य पूछ सकते हैं। ओके, तो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य क्या करते हैं बच्चों? किसके लिए क्या करते हैं? जनता के भलाई के लिए क्या करते हैं? वे कानून बनाते हैं। इसको याद रखिएगा, विधानसभा या फिर हम लोग क्या कहेंगे, विधानसभा और जो विधान परिषद है उसके सदस्यों का कार्य अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? जो है जनता की भलाई, भलाई के लिए क्या करते हैं, के लिए कानून बनाते हैं। के लिए क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं, क्योंकि कानून का पालन किसको करना पड़ता है? का पालन जो है सभी को करना पड़ता है, तो इसीलिए वे क्या करते हैं? कानून जो है बनाते हैं। और ये, और जो है सदन में क्या है, मंत्री से वे क्या कर सकते हैं? प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कानून बनाते हैं, आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा। और सदन से जो मंत्री होते हैं उनसे वे लोग कई बातों पर क्या कर सकते हैं? प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ओके, प्रश्न भी पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं यहाँ पे। पूछते हैं। तो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य का कार्य पूछ सकते हैं, तो वे लोग जो है जनता के भलाई के लिए कानून बनाते हैं। ऊपर से जो है क्या करते हैं, सदन में जो है मंत्री से कई बातों पर वे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो फिर आपसे पूछ सकते हैं, विधानसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? जो विधानसभा है, विधानसभा के जो सदस्य है, उस सदस्यों को कौन चुनता है? तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, किस तरह से करते हैं? कैसे होता है बच्चों? वोट देकर, है ना? तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जो है कैसा होता है? चुनाव, चुनाव वोट देकर कौन चुनता है? ओके, वोट देकर जो है कौन चुनता है? जनता चुनती है। फिर फिर हमने कहा कि कौन कौन वोट दे सकता है, ये बात पूछ सकते हैं, है ना? कौन कौन जो है वोट दे सकते हैं वो पूछ सकते हैं। अब चलिए फिर अगला प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, जो है विधानसभा के सदस्यों को डैश कहते हैं। विधानसभा के जो सदस्य है, आपके इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान की पूर्ति है, जिसमें पूछा गया है कि क्या कहते हैं। बताइए, मैंने क्या बताया था आपको अभी? जो विधानसभा के सदस्यों को, जो विधानसभा है वहां के सदस्यों को, सदस्यों को बताइए क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, आंसर्स दीजिए मुझे। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, विधायक कहते हैं। विधायक या फिर हमने देखा कि एमएलए कहते हैं, है ना? विधायक या फिर एमएलए कहते हैं, वो हम बता चुके हैं। अब जो है अगला पूछा है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? डैश दिलाता है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को जो है शपथ कौन दिलाता है? तो बताइए कौन दिलाता है? मुझे जल्दी जल्दी आंसर्स दीजिए। चलिए, अब पढ़कर आए हो ना सारी बातें। चलिए, जो हमारे मुख्यमंत्री है, सारे पॉइंट्स को क्या करना है बच्चों? आपको आपको जो है अच्छे से लिखकर पढ़ना है। लिखकर क्या करना है? पढ़ना है। मुख्यमंत्री और अन्य, जो हमारे मुख्यमंत्री है और अन्य मंत्रियों को, मंत्रियों को जो है क्या पूछ रखा है? शपथ कौन देता है?
यानी कौन दिलाता है शपथ डैश, ऐसे पूछ सकते हैं। दिलाता है, जल्दी जल्दी बताइए, मैं यहाँ पर क्या लिखूं। जो मुख्यमंत्री है और अन्य मंत्री को शपथ जो है कौन दिलाता है, बताइए यहाँ पे क्या लिखूं। बिल्कुल सही, राज्यपाल। कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। अब अगला बताइए, जो नियमों का पालन कराने का कार्य डैश का है। नियमों का, जो हमारे जो नियम है, नियमों को क्या करते हैं, नियमों को पालन कराने का कार्य कौन करता है, नियमों का। लिख लीजिए, नियमों को पालन कराने का कार्य। नियमों को जो है पालन कराने का जो कार्य है वो कौन करता है, आंसर आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। वेरी गुड, आंसर आ चुका है, कार्यपालिका। कार्यपालिका का है। चलिए, तो हमने इसमें क्या क्या देखा कि जो है विधानसभा के सदस्यों को डैश कहते हैं। आप बताइए, उनको क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं या फिर एमएलए कहते हैं। फिर जो है हमने देखा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, डैश दिलाता है। तो जो है शपथ कौन दिलाता है बच्चों, राज्यपाल दिलाता है। फिर नियमों का पालन कराने का कार्य कौन किसका है, डैश का है। तो आप क्या लिखोगे, कार्यपालिका का है। ओके। और बाकी सारे प्रश्न जो है हमने देख लिया कि विधानसभा के सदस्यों को कौन चुनता है, विधानसभा के लिए जो है जो जनता द्वारा कैसे कितने विधायक चुने गए हैं, सब देखा। फिर और भी थोड़े से प्रश्न हैं जो इसमें पूछ रखा है, हमारे प्रदेश की विधानसभा किस नगर में स्थित है। तो यानी उत्तर प्रदेश का के बारे में पूछ रखा है, हमारे प्रदेश के बारे में पूछ रखा है। तो पूछा गया है, आप कोई जवाब दे सकते हो जो मैं पूछ रही हूं आपसे प्रश्न। चलिए, विधानसभा किस, यानी हमारे प्रदेश का जो है विधानसभा। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए मुझे, विधानसभा किस नगर में स्थित है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं देखती हूँ किस नगर में स्थित है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, है ना। लखनऊ में है, कहां पर है बच्चों, लखनऊ में। तो इसका उत्तर क्या आएगा, लखनऊ। ओके, तो लखनऊ में है। फिर पूछा है, हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय किस नगर में स्थित है, उच्च न्यायालय। बताइए मुझे, उच्च न्यायालय। तो आपको हर बात पता होना चाहिए हमारे प्रांत से कि क्या क्या कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो जो उच्च न्यायालय है वो किस नगर में स्थित है। बताइए, जवाब दीजिए मुझे। ओके, बिल्कुल सही, प्रयागराज। कहाँ पर है बच्चों, प्रयागराज। प्रयागराज। ओके। अब जो है अगला प्रश्न है कि जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी बताइए कौन करता है। हमारे जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति जो है कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल। ये सारे ऐसे सब प्रश्न जो है आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं, राज्यपाल की जो है नियुक्ति कौन करता है। कौन करता है बताइए राज्यपाल की नियुक्ति। ओके, मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर आ चुका है, जो है राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। चलिए, तो जो जो इसमें मैंने बातें बताई है वो सभी क्या करना है, आपको जो है अच्छे से याद करके रखना है। ओके। अब जो है फिर हम अब देखते हैं कि जो है राज्य का
राज्य का शासन प्रबंध कैसे चलता है? तो जो व्यवस्थापिका होती है वो क्या करता है? व्यवस्थापिका कानून बनाता है, और कार्यपालिका क्या करते हैं? कानून को लागू करते हैं। तो वो दोनों पॉइंट्स भी लिख लीजिए, कौन कौन क्या करता है और कौन कानून को लागू करता है। ओके। तो राज्य का जो शासन प्रबंध है वो कैसे चलता है? तो उसके लिए जो है सबसे पहले हमने देखा जो व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। कानून बनाना उनका कार्य। ओके। अब जो है कार्यपालिका, अभी अभी हमने देखा कार्यपालिका क्या करते हैं, बताइए। कार्यपालिका जो है कानून को लागू करना, क्या करते हैं? कानून को लागू करते हैं। लागू करना, ये सारी बातें जो है आपसे पूछ सकते हैं। ओके। तो व्यवस्थापिका क्या करते हैं, उनके क्या कार्य है? जो हमारे क्या कार्यपालिका है वो क्या कार्य है? और जो हमारे राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं विभागों के मंत्री तथा अधिकारी बनाए गए कानून को क्या करते हैं? जो है अनुसार कार्य करते हैं। बनाए गए कार्य जो कानून है उनके अनुसार क्या करते हैं? सारे कार्य करते हैं। कौन कौन कार्य करते हैं? जो राज्यपाल है, जो राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री एवं अन्य विभागों के मंत्री क्या करते हैं बच्चों? जो है कानून बनाते हैं, है ना। जो बनाए गए जो कानून है उसके हिसाब से वे लोग क्या करते हैं? सारे राज्य के कार्यों को उसके हिसाब से ही करते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री। चलिए दोनों रंग मिल रहा है एक साथ। ओके। मुख्यमंत्री एवं, और कौन कौन है? विभागों के सभी मंत्री। ओके। ये सभी मंत्री क्या करते हैं? मंत्री और अधिकारी तथा अधिकारी, ये सब जो है हमारे जो बनाए गए कानून है ना उसके हिसाब से ही कार्य करता है। और यदि कोई कानून या न्यायपालिका का क्या कार्य है, कौन करता है? न्याय प्रदान कौन करता है? हमने देखा न्यायपालिका देता है। तो अगर जो बनाए गए कानून है, कानून को लागू करते हुए क्या होता है? कोई भी विवाद आता है, यानी जो है कानून को लागू करते हुए ऐसा हो सकता है कि कोई कानून का पालन ना कर रहा हो, कोई कुछ ना कर रहा हो, तो क्या होता है? अगर कोई कानून का पालन नहीं करता और कोई विवाद होता है तो न्यायपालिका न्याय प्रदान करता है। तो कौन न्याय प्रदान करता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या प्रदान करता है? न्याय प्रदान करता है। ओके। न्यायपालिका जो है न्याय प्रदान करता है। अगर कोई ऐसा हो कि कभी कोई कानून का पालन नहीं कर रहा, कोई विवाद हो, तो इन सब केसेस में क्या होते हैं? जो जो न्यायपालिका है वो न्याय जो है प्रदान करता है, न्याय को प्रदान करता है। देखते हैं, है ना। तो जो है राज्यपाल, फिर आपसे पूछ सकते हैं जो राज्यपाल जो है कहाँ का मुखिया होता है? राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल। राज्य का मुखिया। ओके। जो राज्यपाल है वो राज्य का मुखिया होता है। और हमने देखा कि इनकी नियुक्ति जो है कौन करता है? किसके द्वारा नियुक्ति होता है? राष्ट्रपति द्वारा जो है इनकी नियुक्ति होता है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा क्या करते हैं? राज्यपाल की जो है नियुक्ति करते हैं। उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा हो की जाती है। और राज्यपाल का निवास स्थल
कौन सा है? राजभवन लखनऊ में है। जो राज्यपाल का निवास स्थान कहाँ पर है, बताइए, राज्यपाल का जो है निवास स्थान। निवास स्थान, तो राज्यपाल का निवास स्थान जो है राजभवन लखनऊ में है। ओके, राजभवन कहाँ पर है बच्चों? का निवास स्थान जो है राजभवन लखनऊ। लखनऊ। फिर जो है राज्यपाल विधानसभा में बहुत क्या करते हैं? राज्यपाल जो है विधानसभा में बहुत सारे क्या प्राप्त करते हैं? बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं, और उन्हें जो है कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री के सलाह पर ही क्या होते हैं? कुछ विधायकों को मंत्री बनाया जाता है, और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को राज्यपाल क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। जो अभी हमने आपको बताया कि कौन शपथ दिलाता है? मुख्यमंत्री, और अन्य मंत्रियों को कौन दिलाता है? जो राज्यपाल है वे शपथ दिलाते हैं। ओके, तो वो सारी बातें जो है आपको पढ़ के जाना है। फिर जो है विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्य जनता के भलाई के लिए जो है क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। ठीक है, विधानसभा के जो है सदस्य है, विधानसभा एवं विधान परिषद, पूछा ना कि क्या कार्य करते हैं, तो वे क्या कार्य करते हैं? जनता के भलाई के लिए कानून बनाते हैं। वे सदन में मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, और मंत्री उनको जो है कैसा जवाब देना चाहिए? उनको जो है संतोषजनक उत्तर देते हुए आश्वासन देते हैं कि जनता की सुविधा और भलाई के लिए ही कार्य करेंगे। तो जैसे ही जनता की कोई वो हो, कोई मुश्किलें हो, कोई परेशानी हो, तो क्या करते हैं? विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य जनता के भलाई के लिए वे लोग कानून बनाते हैं। और यहाँ पर जो है हमारे प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, बताइए? चलिए, हमारे प्रदेश में जो है, यानी जो उत्तर प्रदेश है, वहां पे उच्च न्यायालय, जल्दी कमेंट कीजिए, मैं देखती हूँ मेरे में कितने बच्चे पढ़कर आए हैं। जो हमारा जो उच्च न्यायालय है वे कहाँ पर है? वो कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद। है ना? कहाँ पर है? जो है उच्च न्यायालय, न्यायालय इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो है स्थित है। और जो उच्च न्यायालय के अधीन होता है, यानी जो हमारे जिले में, यानी क्या करते हैं? जो न्यायाधीश जो होते हैं वो कानून के अनुसार जो है न्याय करते हैं, कार्य करते हैं। और प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय भी होता है। प्रत्येक जिले में क्या होता है बच्चों? एक जिला न्यायालय होता है। न्यायालय होता है जो उच्च न्यायालय के जो है अधीनस्थ होता है। जो उच्च न्यायालय होता है वो सारी बातों को ध्यान रखते हैं, वे सारी बातें जो बताते हैं उसके अधीन जो है वे सारे कार्य करते हैं। तो ये जो 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 बातें जो आपको बताई है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें, प्रदेश का शासन प्रबंध, आप क्या कीजिएगा? सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ कर आइएगा, और एग्जाम अच्छे से लिख कर आइए। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, और अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू।